हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। आज हम वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 22 देखने वाले हैं। हम आपको टोटल 40 पेपर करवाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पेपर जरूर देखें। जो लोग नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है। आपको अच्छे से याद रखना है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिका को जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। और हम आपको इस मॉडल पेपर में 30 प्रश्न करवाएंगे। ठीक है साथियों, आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट जरूर कीजिएगा बाद में। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन है। भाई, मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्कनोलॉजी के अंतर्गत, या फिर एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, या फिर एपियोलॉजी के अंतर्गत, या फिर साइनोलॉजी के अंतर्गत? तो याद रखें, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भाई आर्कनोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? विकल्प है कि वृक्क होता है, या अग्नाशय, आमाशय होता है, या फिर यकृत। तो आप याद रखें कि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ये यकृत होता है। क्या होता है साथियों? यकृत सबसे बड़ा अंग होता है। प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोर हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा होता है? हड्डियां होती हैं या खोपड़ी, दांत होते हैं या फिर नाखून? तो आप याद रखिएगा, दांत जो है सबसे कठोर हिस्सा होते हैं। दांतों में इनेमल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनेमल पाया जाता है, इसके कारण ये सबसे कठोर होते हैं। हड्डियों से भी कठोर हिस्सा होता है ये। प्रश्न है कि जीभ क्या करता है। भाई, जीभ का कार्य क्या रहता है? भोजन का कौर बनाना, या स्टार्च को शर्करा में बदलना, या भोजन चबाने में सहायता करना, या भोजन को तोड़ने में सहायता करना? तो आप याद रखिएगा कि जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन का कौर बनाने में सहायता करना होता है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मुंह में लार का क्या काम रहता है। भाई, लार क्या करता है? लार भोजन को गीला करने का कार्य करता है, या फिर चबाने निगलने में हेल्प करता है, या फिर स्टार्च को शर्करा में बदलता है, या कुछ नहीं करता? तो याद रखें कि जो मुंह में लार होता है ना, ये भाई स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए सहायता करता है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिश्रित हो पाती है। ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? भाई, तो आपको याद रखना है कि भोजन चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन लार के साथ अच्छे से मिल जाती है। इस प्रक्रिया को चर्वण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से, कौन सी कोशिकाएं होती हैं अनियमित रूप से मोटी? तो आपको याद रखना है कि स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वह कोनों पर अनियमित रूप से कैसी होती हैं? भाई, मोटी होती हैं। प्रश्न है कि सीब ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किसके संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं? अच्छा प्रश्न है, तो आपको याद रखना है पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक, प्रश्न है अगला कि भाई निम्नलिखित में से क्या है जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है? तो ये होता है भाई एस्टर होता है। क्या होता है? एस्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो आपको याद रखना है कि सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 8 कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ये हैं आपके इकाइनोडर्मेटा। ठीक, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राना टिग्रीना किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो याद रखिएगा यह एशियाई मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है, राना टिग्रीना। प्रश्न है कि अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें कि अंडा देने वाले प्राणियों को कहा जाता है अंडज। क्या कहा जाता है? भाई, अंडज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले मॉडल पेपर में, कि पक्षी जो है गर्म रक्त वाले होते हैं, तो कबूतर पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में भाई मदद करता है? अब तक आपने विटामिन के पढ़ा, लेकिन विटामिन के विकल्प में नहीं है, तब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे?
तो तब आपको सिलेक्ट करना है विटामिन V12। और विटामिन V12 को क्या कहा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि विटामिन V12 को कहा जाता है कोबालामीन। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोबालामीन कहा जाता है। प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है। भाई विस्थापन की एसआई इकाई, तो आप याद रखें कि विस्थापन की एसआई इकाई जो है मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगी, या फिर जब बल लगेगा, या फिर जब संवेग होगा, या फिर जब शक्ति। तो याद रखें कि कार्य तभी पॉसिबल है जब ऊर्जा हो। ठीक है। प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है, बताइएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का जो मूल्य है, ठीक है, ये नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। अगला प्रश्न है, अगर कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल के द्वारा लगाया जाने वाला जो उत्क्षेप बल होता है वह कैसा होता है। तो आप याद रखना, ये उत्क्षेप बल जो होता है वह वस्तु के भार के बराबर होता है। ठीक है। अगर कोई वस्तु तैर रही है किसी द्रव में तो या जल में, तो उसका जो भार है ना उत्क्षेप बल के बराबर होगा, तभी वो तैर पाएगी। प्रश्न है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो भाई तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का जो प्रयोग है यह रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में किया जाता है। प्रश्न के निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है, निम्नलिखित में से उबलना या फिर पिघलना या बाष्पीकरण या जमना। तो याद रखें बाष्पीकरण जो है यह एक सतही घटना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो होता है, उच्च घनत्व का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है। तो आप याद रखें यह संपीड़न कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, यह संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में भाई सबसे तेज गति से यात्रा करती है। ध्वनि की बात हो रही है तो आप याद रखिएगा कि ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा जो करती है वह ठोस पदार्थ में करती है। किस में करती है भाई, ठोस पदार्थ में करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 देखिएगा, ये ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से गति करती है। तो अभी देखा कि ठोस में गति जो है तेज गति से करती है। प्रश्न के दर्पण सूत्र में भी का मतलब क्या होता है भाई, भी का अर्थ क्या होता है दर्पण सूत्र में, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि दर्पण सूत्र में भी का अर्थ होता है प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है भाई, प्रतिबिंब की दूरी भी का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है। तो भाई गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का जो केंद्र बिंदु होता है वह ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, ध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए, तार के व्यास को, तब तार में प्रवाहित धारा के मान में क्या चेंज होता है भाई। अगर किसी भी तार के व्यास को आधा कर दे तो तार में जो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, वह 1/4 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, 1/4 हो जाएगी धारा। ठीक है। तो साथियों हमने कुल 30 प्रश्न किए। आपका स्कोर 30 में से क्या रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी तैयारी करनी है साइंस की तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 मॉडल पेपर देखकर जाना पेपर से पहले।